मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। उड़ जा
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। ओम शांति। आज हम सद्गुरुवार बाबा की मुरली उसके महावाक्य सुनेंगे। 16-7-20 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा कहते, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना शाहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। फिर गीत बजा, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है।
अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। ये बात तुम बच्चों को सिवाय कोई भी नहीं जानते। संगम युग, पुरुषोत्तम युग, बाबा कहते हैं इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो ना। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज, मुश्किल नहीं है। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, इससे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने के लिए, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र हैं। ये भारतीय पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ड और विशिष्ट वर्ड। निर्विकारी दुनिया, विकारी दुनिया, संपूर्ण दुनिया, पतित दुनिया। ये संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। देवताओं के आगे हम यही कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। विकार नाम है ही विशेष का। पतित को ही बुलाते हैं आकर के पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते हैं। फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार आते, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आज बाबा हम बच्चों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज दे रहे हैं ना। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतिंद सुख में रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत शाहूकार बन जाते हो। जिसकी धारणा है वह बहुत शाहूकार बन रहे हैं। परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए बाप आए ही हैं। नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आए हैं। बच्चों के लिए नया घर बनाने के लिए बाप आए हैं। बच्चों के लिए फूलों का बगीचा बनाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश करने हूबहू कल पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे ना। नेचुरल कैमिटीज भी होनी है। अर्थवेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थवेक होगी? हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। दुनिया तो पुरानी से नई होनी ही है, मतलब परिवर्तन होना ही होना है ना। कल पहले भी हुआ, तब तो कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सतयुग कब था, द्वापर कब, त्रेता कब था, द्वापर, कलयुग कब था, ये भी बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी। इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। कितनी बार चक्कर चला, कितनी बार हम आए, है ना। तो इसकी गिनती थोड़ी कितनी बार लिया, कितनी बार नहीं लिया। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फ़कीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फ़कीर है। तुम लिखते हो ना, लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। कहते हैं ना समय आएगा तो हो जाएगा, समय का इंतज़ार करो। और छोटा बच्चा वो पहले थोड़ी बड़ा हो जाएगा। समय अनुसार धीरे धीरे बढ़ता है। समय अनुसार ही धीरे धीरे पढ़ रहा है। समय अनुसार ही वो धीरे धीरे बूढ़ा भी हो जाएगा। समय अनुसार उसकी शादी भी हो जाएगी। सब कुछ समय अनुसार। कहते समय का इंतज़ार करो। और बाबा भी हम बच्चों को यही बता रहे हैं।
तुम कहती हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत पर करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है। अनेक नाम रख दिए ना, है तो एक ही है। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है ना। शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम दिखाते हैं ना, तो वो किसकी यादगार है? बाबा कहते हैं हम बच्चों की यादगार है इस समय की, जो इस समय भारत को स्वर्ग बनाने में मदद कर रहे हैं, बाबा की मदद कर रहे हैं, तो वो बच्चे हैं। बाबा कहते अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते, वह हो गई हेड। महाराजा महारानी मिला करके महालक्ष्मी कह देते, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं ना, भागवत से लक्ष्मी से धन ही मांगते हैं, और जगदम्बा से क्या क्या मांगते? पुत्र दे दो, वर दे दो, फिर बहू अच्छी दे दो, नौकरी लगा दो, है ना, यात्रा पर जाना चाहे, तंदुरुस्त रहें, कितना कुछ मांगते रहते हैं, इसकी बीमारी को ठीक कर दो। और लक्ष्मी को से सिर्फ धन ही मांग, और जगदम्बा से, जगदम्बा माँ बोलते ना, माँ से हर कोई कुछ चीज़ मांगता ही है ना, ये दे दो वो। हर एक बच्चे की अपनी अपनी डिमांड होती है। जैसे घर में एक ही माँ होती है, उसके 4 बच्चे हैं, कोई कहेगा मैं सवेरे नाश्ते में परोठी खानी है, कोई कहेगा नहीं मैंने वो फुल्का खाना, कोई कहेगा मैंने ब्रेड खानी है, कोई कहेगा कुछ खाना है ना, जूस ही पीना है। तो इसी तरह मनुष्य आत्मा के सब की कामनाएं अलग अलग हैं, और जगदम्बा माँ हमारी हम बच्चों की पूरी करती हैं। जैसे मम्मा कई विशेषता बताते हैं ना, कि मम्मा के पास कोई बूढ़ा भी जाता था, छोटा बच्चा भी जाता, संतुष्ट होकर जाता था, और मम्मा सबकी पालना करती थी। मम्मा सबको प्यार से देखती थी, प्यार से सारा कुछ उसका, कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखती थी। तो माँ, जैसे कहते हैं धरती माँ, जगत माँ, तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं देवी से क्या मांगेंगे? लक्ष्मी से धन मांगा, और सरस्वती से। तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान लेने वाली हो ना, वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियाँ हो, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ ना, तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी भी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते, धन के लिए मनुष्य अपना धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर के सारे विश्व का मालिक बनाते, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अब भी कंगाल है ना। तुम बच्चे जानते हो राजाई फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला में आती। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत हो गई है। ये नई बात नहीं है। बाबा कहते ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब भी हुआ, फिर होगा। ये चक्कर फिरता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी भारत कितना कंगाल है, राम राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं, हिसाब है ना। धीरे से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप पे ही बुद्धि में आ जाएगी। बुद्धि का ताला खुलता जाए, तभी तो बाबा कहते हैं ना सिमरन करो, मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, सुदर्शन चक्कर फिराओ। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारी सृष्टि चक्र को जान गए हो ना। पढ़ाई से स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है, टीचर लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए।
और बाबा हम बच्चों को रोज़ कहते हैं बच्चे इस पॉइंट पे ध्यान करना, जिसको होमवर्क कहते हैं बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, दिन में बल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले सबको फुर्सत मिलती है ना। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा अगर मेरे से वरदान लेने हैं तो अमृत वेले, अगर खजाने लेने हैं तो अमृत वेले, अगर मनोकामना पूरी करनी है तो अमृत वेले। क्यों? क्योंकि अमृत वेले भोला भंडारी खुले भंडार दे रहा होता है, दिल खोल के दे रहा होता है। त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा ना, त्याग ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा। कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, सब कुछ पा लेते हैं। कहते हैं जो सुबह जल्दी उठता है ना वो ज्ञानी आदमी है, जो दोपहर को ना 9-10 बजे उठेगा वो कौन है? अज्ञानी। तो पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो भी यही कहते हैं सुबह सुबह उठो, सूरज चढ़ने से पहले उठो। तो बाबा भी हम बच्चों को लेसन देते हैं। अगर बच्चे ने पढ़ाई करनी है तो माँ बाप भी यही कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे उठो। और बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ये अमृत वेला है, वरदानों का वेला, वरदान दे रहे बाबा, आत्मा की ज्योति जगाते हैं ना। बाबा कहते दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा फुर्सत ही नहीं रहती है, फुर्सत नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठो, सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्यंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ भी नहीं जानते, परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो ही रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने का सब निर्धन के हैं। बाप को नहीं जाना, सारा धन खर्च कर दिया। कैसे खर्च किया? यात्रा पर गए, जो अंदर था ज्ञान धन था वो भी खत्म हो गया, वेस्ट देख देख के, नेगेटिव सोच सोच के। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने, तब तो फिर बाप आए हैं, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते इस समय सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। बाप ही आकर के तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं ना तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। आप खुद ही सोचो कि रोशनी में कैसे आ जाएंगे वो। डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, दीपक नीचे गई जल रहा है, रोशनी कौन सी? ज्ञान की। जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो रोशनी हमारे साथ जाएगी। अब ये है घोर अंधियारा। आत्मा वापस अपने घर जा न सके, बल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह ही नहीं सकते हैं। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। दुनिया वाले दूसरा दान पुण्य करते हैं, लंगर लगा देंगे, किसी को कपड़ा दे देंगे, किसी कुछ दे देंगे, है ना। और बाबा कहते हैं वो तो फिर अविनाशी और ये है अविनाशी, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो ना, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की बात ही नहीं है। कृष्ण तो है सज्जू का पहला प्रिंस, फिर तो वह जन्म लेते आते। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का राज भी समझाया है। आज बाबा बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना ही नहीं सकते हैं सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचे भगवान ही गाया जाता, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है ना।
हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे ना। अभी तुमको स्मृति आई है? कौन सी स्मृति आई? ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है। बाबा को कुछ याद आया कि नहीं आया याद? उनसे कुछ भी मिलता नहीं है। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं ना। भक्ति में कितना देखो धक्का आया। बाबा ने तुमको उनसे भी छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे जानते हो श्रीमत से श्रेष्ठ बनते श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो कि हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं। अब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर अभी कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी बाबा कहते नाउम्मीद होकर बैठ नहीं जाना है। कभी भी फिर से खड़े हो, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं ना। 5 मंजिल से गिरने से 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है ना, ये 5 मंजिल। इसलिए बाबा ने कहा है ये काम महाशत्रु है, उनसे तुमको उसने तुमको पतित बनाया, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे ना। कलयुग अंत सतयुग अंत का ये संगम है। पतित बनाया, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। जरूर संगम पर बनाएंगे ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। भागते पुरुषार्थ में कभी भी फेलियर नहीं होना है ना। जिसे फेल हो जाते हैं उसको फिर उम्मीद देते हैं ना कि आप नहीं करो, पास हो सकते हो। तो बाबा हम बच्चों को फिर कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में आगे जाओ, ज्ञान योग धारणा में आगे जाओ। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर ये झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो कि श्री बाप ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो। तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। जितना हम याद करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। पुरुषार्थ तो करना है ना। पुरुषार्थ में रुकना नहीं है ना। बाबा कहते कलब कलब जो पुरुषार्थ किया है हुबहू वही चलेगा। आधा कलब देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना तो बड़ी भूल है। देह अभिमान से आने से बोलते हो ना। कहते बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है ना। देह अभिमान में आने से बोलते शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी भले करो, 8 घंटा करो। 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर शरीर ठहर ही नहीं सकेगा, फिर छूट जाएगा ना। फिर आत्मा पवित्र बन गई है। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम मास में
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। जैसे टीचर लेसन देते हैं ना, तो आगे तुम बच्चों को भी क्या करना है, लेसन पक्का करना है, रिवाइज करना है, मुरली रिवाइज करनी है, याद करनी है। पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। पुरुषार्थ में रुकना नहीं है, तीव्र करना ना, आगे बढ़ते रहना है। पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आए तो बाप को समाचार दे करके श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। ये नहीं कि सुना दिए फिर दोबारा कर लो, नहीं, उस पर ध्यान देना है ना। वरदान दिया बाबा ने, देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र भासमान कर्मातीत भाव। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र भासमान कर्मातीत भाव, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी आर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। भूगल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्ट हो मोहा। इसलिए सदा अपने आप को चेक करना है। मतलब सिंगल हो गया, हम सोच रहे हैं, है ना, सीटी बज गई है, हम सोच रहे हैं करें कि ना करें। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, तो उनको एक ही अलार्म से उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, जैसे कल की मुरली में था ना, मोह सबसे बड़ा अवगुण, मोह। अगर ये ठीक हो जाए तो गुण सब आ जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं, कईयों को मोह होता ना, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा बाबा, मैं चली गई तो खाना कौन बनाएगा, है ना, हम चले गए तो फिर घर कौन संभालेगा। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा तो फट करना चाहिए। सोचने में करने में समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्ट हो मोह। इसलिए सदा अपने को चेक करना कि देह का संबंध वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वह भासमान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। बाप के समान कौन है, बाप के साथ कौन है, जो बंधनों से मुक्त है और उनकी स्थिति भी कैसी है, कर्मातीत है। भासमान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अगर राजधानी में नंबर लेना है तो क्या करो, स्नेह भी, सहयोग भी और शक्ति रूप भी बनना है, तब आगे नंबर आ सकेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को आज क्या क्या बताया, अगर आगे आना है तो स्नेह और सहयोग और शक्ति रूप। और बाबा कहते स्वतंत्र बनना है, देह संबंध और वैभव से बंधन मुक्त। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। और बाबा कहते चलते फिरते मुझे उठते बैठते याद करना है। कम से कम आप नौकरी करते हो, टाइम नहीं मिलता है, तो बाबा कहते सुबह उठ कर भी याद करो, 8 घंटे भले सब कुछ करो, 8 घंटे मुझे याद करो। फिर पतित पावन बाप हैं, ये बाबा कहते जितना हो सके विकारों पर अपनी विजय प्राप्त करनी है। दान पुण्य करने वाले कितने होते दुनिया में। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। भाग रही चक्कर चलता रहता है, कहाँ भारत पहले सोने की चिड़िया अब कंगाल बन गया। फिर बाबा ने बताया देवियों के बारे में, देवियाँ देती रहती है ना। तो बाबा कहते कौन सी देवी है, तुम संगम युग देवी है, स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। फिर बाबा ने बताया कि देखो लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की पूजा होती है ना, और दुर्गा की भी होती है,
लक्ष्मी से सिर्फ एक बार ही धन मांगते हैं और जगदम्बा सरस्वती से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि सृष्टि क्या है, चलती रहती, कभी रुकती ही नहीं है ना। कहाँ पहले ये सृष्टि सतो प्रधान थी, अब ये सृष्टि क्या बन गई, तमो प्रधान हो गई। फिर बाबा ने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया। आपका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है और प्रेजेंट क्या होगा। फिर गीत बजा, कौन सा गीत था, ओम नमः शिवाय। फिर बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है, किन बच्चों को हो सकता है, जो ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं। और बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करने का युग है ये संगम युग। इस युग में कोई भी कर्म तुम्हें नहीं करना है। अभी हम अभ्यास करेंगे। जैसे कल हमने अभ्यास किया था ना आत्मिक अनुभूति का, आज हम शांति की अनुभूति का अनुभव करेंगे। भले आप कोई कार्य कर रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, चाहे खड़े हैं, तो आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। मन, बुद्धि को, कर्म इंद्रियों को, शरीर को, सबको रिलैक्स, बिल्कुल शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का निजी धाम शांति धाम है। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूँ। देखें अपनी आत्मा को, छोटी सी बिंदी जो मस्तक के बीच में चमक रही है, उसकी चमक बहुत तेज है, बहुत सुंदर है। उसकी किरणें सारे विश्व में फैल रही हैं। देखें अपनी आत्मा को, अनुभव करें। मेरे चारों ओर शांति की किरणें हैं। मेरी सारी कर्म इंद्रियां शांत हो गई हैं। प्रकृति को भी शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। देखें अपनी आत्मा को, महसूस करें मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा अब इस शरीर से अलग होकर के जा रही हूँ।
देखें अपनी आत्मा को, महसूस करें मैं आत्मा इस देह से निकलकर सूर्य चांद तारों से भी पार जा रही हूँ। आत्मा की गति बहुत तेज है, वो उड़ती जा रही है, वो बहुत खुश है इसलिए कि वो अपने घर जा रही है, स्वीट होम में जा रही है, अपने बाप के घर जा रही है, अपने घर जा रही है, इसलिए उसे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। महसूस करें आत्मा जा रही है अपने घर। अब वो पहुंच गई अपने घर। देखें घर में कौन बैठा है। मेरा बाप, मेरे पिता सर्वशक्तिवान जो सारे विश्व का मालिक। देखें उस ज्योति को, ज्योति को देखें, अनुभव करें उसकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा उस ज्योति के सामने बैठी हूँ, अपने बाप के सामने, उस परम पिता परमात्मा के सामने जो तेजों में है। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बहुत सारी किरणें हैं। मैं आत्मा आनंदमयी, खुशमयी हो रही हूँ। अनुभव करें वो किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें सुख की, शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, शक्ति की, ज्ञान की, आनंद की किरणों को महसूस करें, अनुभव में लाएं। मैं आत्मा बहुत पावरफुल हो गई हूँ। मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा के सामने बैठी हूँ। उनकी किरणें ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अनुभव करें मेरे सारे विकर्म, मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। मैं आत्मा बोझ से परे हो गई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं आत्मा बहुत शांत हो गई हूँ, बहुत शांत हो गई हूँ। मन शांत, बुद्धि शांत, कर्म इंद्रियां शांत, बिल्कुल शांत। महसूस करें मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा के सामने हूँ और परम पिता परमात्मा से मैं बातें कर रही हूँ और परम पिता परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैंने सारे बोझ दे दिए हैं। अब मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर। टच करें उस परम पिता परमात्मा को। टच करके अब फिर मैं आत्मा अनुभव करें। आत्मा अब इस देह से का कोई भान नहीं। अब मैं आत्मा धीरे 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 इस दुनिया में आ गई हूँ। इस शरीर में आ गई, भुरकुटी में बैठ गई।
अनुभव करें, देखें अपने चारों ओर लाइट ही लाइट है, हल्कापन, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकाग्र। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपनी आंखें खोलते सारे विश्व को वाइब्रेशन दें, शांति की किरणें। मैं आत्मा आज मैं ध्यान रखूंगी मेरे मुख से कोई भी कड़वा बोल, दुखदाई बोल, जोर से बोल नहीं निकले। मैं आत्मा अब रियलाइज़ किया है, अनुभव किया है, महसूस किया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में आई हूँ कर्म करने के लिए। सबको शांति की किरणें दे रही हूँ, प्रकृति को, घर को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।